की सलामती हो। आज मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो के सब नामों से आला है, उसने मुझे ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री में खुदा का कलाम शेयर करने का मौका दिया। और अपने तमाम पास्टर साहब कामरान पीटर साहब के लिए और पास्टर हारून एंजल साहब के लिए मैं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस कलाम को शेयर करने का मौका दिया। आज का जो टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ बाइबल में से, वो टॉपिक है मौजज़ा। मैंने जब तौबा की इस मिनिस्ट्री में आके और खुदावंद को कबूल किया, मैं पैदा तो एक मसीही खानदान में हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा से अपनी तौबा की, क्योंकि कुछ काम जो मैंने पहले छोड़े थे, फिर मैंने वो करने शुरू हो गया और खुदा मेरे से नाराज़ था। तो खुदा ने मुझे बड़ी बरकतें दी थी, लेकिन खुदा ने मौज़े भी मेरी ज़िंदगी में बड़े किए, तो लेकिन मुझे फ़ील होता था बेचैनी मेरी ज़िंदगी में अभी भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस मिनिस्ट्री में बपतिस्मा लिया, तो मैं अपने घर में बाय सेन में घूम रहा था और दुआ कर रहा था। तो मैंने कभी सेन में घूम के दुआ नहीं की। तो मैंने दुआ करना भी छोड़ दी थी, कमरे में बैठ के भी नहीं दुआ करता था। लेकिन मैंने जब तौबा की, तो मैं हर वक़्त दुआ ही करना शुरू हो गया। तो मैं सेन में घूम रहा था, मेरी वाइफ़ घर नहीं थी, वो ड्यूटी पे गई हुई थी, तो खुदा ने मुझे कलाम देना शुरू कर दिया। खुदा ने मुझे कहा कि जब तू कलाम करेगा, तो पहला अपना कलाम मौज़े पे रखना और लोगों को बताना कि मौज़ा तेरी ज़िंदगी में कितने मौज़े हुए हैं और बाइबल मुकद्दस में तू मौज़े को कैसे समझता है कि मौज़ा क्या चीज़ है। तो आज हम जब मौज़े की बात करने लगे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौज़ा क्या है। आज 3 चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ और खुद भी सीखना चाहता हूँ इसके बारे में कि मौज़ा क्या है। दूसरी बात कि मौज़े के लिए क्या हमें ईमान की पुख्तगी चाहिए या खुदा खुद ही कर देता है रहम करके। तीसरी बात कि मौज़ा यीशु मसीह ने मौज़े कितने किस्म के किए हमारी ज़िंदगी में। तो आज मैं कलाम में से कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। खरूज उसका बाब नंबर 14, उसकी आयत नंबर 28 से लेकर 31 तक। और मैं अपनी मिसेज़ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पढ़ दें। और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फ़ारून के सारे लश्कर को जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समंदर में गया था गर्क कर दिया और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। पर बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। सो खुदावन उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया और इसराइलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मुड़ते मरे हुए पड़े देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी और वो लोग खुदावन से डरे और खुदावन पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। आमीन। मेरे अजीजों, हम बाइबल जब पढ़ते हैं, तो हम खरूज की स्पेशली किताब जब देखते हैं, तो खुदा बनी इसराइल से बड़ा प्यार करता है। जब उनको मिस्री लोगों ने और बादशाह ने उनको अपना कैदी बना लिया, उन पे जुल्म करना शुरू कर दिया, उनसे भारी काम करवाते थे, उनको तशद्दुद किया जाता था ताकि ये ताकतवर ना हो जाएं, वो उनसे डरते भी थे। तो खुदा ने उनको आज़ाद करने का एक प्लान बनाया ताकि वो आज़ाद किए जाएं। तो खुदा ने जब उनको आज़ाद किया, तो फ़िरौन नहीं चाहता था कि उसको आज़ाद करे, लेकिन उसको मजबूरन करना पड़ा। जब खुदा ने उनको आज़ाद किया, एक प्लान बनाया, तो बहरे कुलज़म के खुदा ने 2 हिस्से कर दिए। मूसा को कहा कि ये पानी के ऊपर अपनी छड़ी और हाथ बढ़ा और ये पानी 2 हिस्सों में हो जाएगा तक़सीम। जब वो 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया, तो फ़िरौन का फिर दिल सख्त हुआ। उसके दिल में ख़्याल आया कि मेरा काम कौन करेगा? मेरे मुल्क में गुलाम कौन होंगे? क्योंकि बनी इस्राइल वहाँ पे 430 बरस तक गुलामी करती रही थी और वहाँ पे उनके काम करती थी। तो खुदा ने उसका दिल फ़िरौन का फिर सख्त हुआ, तो उसने अपने लश्कर और अपने रथ भेजे, ताकि अपनी फ़ौज भेजी, ताकि वो उनको दोबारा से गुलाम बनाए और उनको वापस लेके आए। लेकिन खुदा का ऐसा कोई प्लान नहीं था, खुदा उनको आज़ाद करके लेके गया था। कोई भी नहीं जो खुदावंद की कुदरत और जलाल के साथ खड़ा हो सकता है। कोई गयूर खुदावंद के सामने खड़ा नहीं हो सकता और कोई उसकी ताकत के बराबर ताकत नहीं रखता। जिसे खुदावंद आज़ाद करता है, उसे कोई दोबारा गुलाम नहीं कर सकता। खुदावंद का प्लान उनके लिए आज़ादी का था, लेकिन फ़िरौन उनको दोबारा गुलाम बनाना चाहता था। हालाँकि फ़िरौन जानता भी था उन 10 लानतों को, जो इस किताब में लिखी गई हैं, कि
खुदा ने उनके दरिया का पानी को खून बना दिया। उनके वो मेंढक आ गए, जुएँ आई, मच्छर आ गए, मवेशियों में मरी आ गई, ओले पड़े, टिड्डियाँ, तरीकी, हालाँकि उनके सारे एक-एक घर में मातम बिछा, प्लोटों का कत्ल किया गया। फरिश्ते ने एक-एक घर में प्लोटों को मार दिया, बनी इसराइल के एक प्लोटे को भी ना मारा गया। ये खुदावंद का प्लान था ताकि उसकी कौम को आज़ाद किया जाए। जब लेकिन फिर भी फ़िरौन ये सब कुछ जानते हुए भी उसने जब बनी इसराइल को दोबारा कैद करने की कोशिश की या गुलाम बनाने की कोशिश की, तो खुदा ने उनको तबाह कर दिया। उसी समुंदर में, वो उसी दरिया में बनी इसराइल थे और उसी में मिस्री थे, जो उनको पकड़ने आ रहे थे। और जब उन्होंने देखा पीछे, तो मूसा से उन्होंने जब कहा कि ये तो हमें दोबारा कैद कर लेंगे और हमें मारेंगे, हम पे ज़ुल्म होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो मूसा ने उनको कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, क्योंकि तुम्हें आज़ाद, मूसा जानता था खुदा को। बनी इसराइल का शायद खुदा पे इतना इत्बार नहीं था या इत्मीनान नहीं बोलते थे। तो मूसा खुदा को जानता था कि खुद के लिए क्या करने वाला है। मूसा खुदा के प्लान्स को जानता था कि ये दोबारा अब कैद में नहीं जाने वाले। तो मूसा ने खुदावंद से कहा, तो खुदावंद उनके आगे-आगे जो फरिश्ता चलता था, वो उनके मिस्रियों और बनी इसराइल के दरमियान में आ गया और वहाँ पे जब रात भी हुई तो वहाँ पे रोशनी रही। लेकिन खुदा ने जब उनको देखा, खुदा ने कहा कि मूसा ने कहा, जी ये जो लोग तुम्हारे पीछा करते हैं, ये जो लश्कर हैं, इनको खुदा तबाह कर देगा, इनको गर्क कर देगा। उसी समुद्र में वो गर्क हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनके लिए खुदा ने मौजज़ा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो 6 लाख लोग उस समुद्र से बाहर निकल आए, लेकिन वो तबाह हो गए, उनकी लाशें किनारों पे आ गईं। खुदावंद के लोगों को, जिसको खुदावंद आज़ाद करता है, उनके लिए खुदावंद मोज़े भी करता है। उनके ऊपर खुदा का सुपरनैचुरल हाथ भी होता है। खुदावंद उनके साथ अपनी ताकत रखता है, अपने ज़ोर रखता है। तो उनको कोई साथ चलते हैं, तो हम उसकी पावर को रिसीव करते हैं। तो मैं दूसरा हवाला इसी किताब में से पढ़ूँगा कि ताकि खुदावंद चाहता है कि मैं इनके फ़ेथ के मुताबिक इनके साथ काम करूँ। खरूज बाब नंबर 15 उसकी 23वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक कोई खरूज चैप्टर नंबर 15 23rd से 27 तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे खरूज 15 बाब और उसकी 23 आयत से हम पढ़ेंगे। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी ना पी ना सके, क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए कि उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं। उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया, जिसे जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उस उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन। आमीन। यहाँ पे खुदावंद हमें ये सिखा रहा है कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ ईमानदारी के साथ चलें, और खुदावंद उनको वो मुसीबतें, वो लानतें याद करवाता है जो मिस्रियों पे ऊपर खुदावंद ने भेजी थी। 10 लानतें। खुदावंद कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पे चलोगे और शरीयत की उन सारी बातों को मानोगे, तो बनी इसराइल के लिए वो लानतें कभी नहीं होंगी। पूरी जिंदगी के लिए वो वादा खुदावंद ने किया था। हालांकि वो नहीं चलते थे, खुदावंद पे बुड़बुड़ाते थे। जब वो मूसा पे बुड़बुड़ाए तो खुदावंद जानता था कि इनको निकाल के तो मैं लाया हूँ, ये मेरे पे बुड़बुड़ाते हैं, मूसा पे नहीं, मेरे पे बुड़बुड़ाते हैं। खुदावंद को वो चीज़ नहीं पसंद आई थी। तो खुदावंद चाहता है कि हम उसके करीब जाएँ, हम उससे एंटरटेन हों, हम उसकी बरकतों को लें अपनी ज़िंदगी में, हम उसके मोज़ात को लें, हम उससे माँगें, ताकि खुदावंद हमारे लिए हर वो काम कर सकता है। खुदावंद नामुमकिनात को मुमकिन कर देता है। वो ला तब्दील खुदा है। जैसे
इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है वो अभी भी वही खुदा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो अब तक कायम रहने वाला खुदा है। खुदा हर एक की ज़िंदगी में मौजज़ात करना चाहता है। अगर कोई सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में मौजज़ात नहीं होते, तो वो खुदावंद को कबूल करे और उसके हुक्मों की फरमाबरदारी करे, तो खुदावंद आसमान को उसके लिए खोल देगा और अपनी कुदरत से खोलेगा, वो दरवाज़े कभी बंद नहीं हो सकते। हमें भी आज अपनी ज़िंदगी में ये सीखने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद पे बुड़बुड़ाना बंद कर दें। हम खुदावंद के कलाम को रिसीव करें, हम उससे मुआफ़ी माँगे। अगर कोई मौज़ा हमारी ज़िंदगी में 2 या 4 या 1 हफ़्ते तक नहीं होता, तो हम थोड़ा-सा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कि पास्टर साहब ने तो कहा था ऐसे हो जाएगा, या हमने तो दुआ की थी, हमें रोया भी नज़र आई थी, अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी महीना हो गया है, फिर हम सोचते हैं कि साल हो गया है, लेकिन खुदावंद तो बड़ी जल्दी काम कर देता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि 12 साल से जिस औरत में को खून जारी था, उसने सिर्फ़ पोशाक को छुआ, तो उसका वो खून बंद हो गया और उसने अपने ईमान से पा लिया। हमें सोचना है कि क्या हमारे पास उस तरह का ईमान है? हम उस ईमान से, उस कुव्वत से, उस दिल से, पूरे दिल से, अपने पूरे दिल को खाली करके खुदावंद को माँगते हैं कि खुदावंद हमारे लिए काम करे। हालात चाहे जितने भी मुश्किल ही क्यों ना हों, हमें खुदावंद के साथ मुखलिस होके चलना है, क्योंकि खुदावंद अपने वादों का वफ़ादार और सच्चा खुदा है। वो कहता है कि तू अपना मुँह खोल, तो मैं तेरा मुँह भर दूँगा। ऐसे जैसे हम माँगते हैं, तो खुदावंद हमें दे देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो वो बंद ही रहता है, हमारे खटखटाने से भी वो खुला नहीं। तो इसी तरह मैं एक और अ, हवाला पढ़ना चाहता हूँ, दानियल की किताब में से, उसका 3 बाब, उसकी 18वीं आयत। कोई भी बहन या भाई प्लीज़ ये स्टडी कर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 28 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। इसमें से कुरान का छठा बाब। बस नबूकदनजर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मिसक और अब्दुनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि सिद्दीक, मिशक और अब्दुल नजूद ने किसी की प्रस्तिश खुदावंद के अलावा नहीं की थी, और वो खुदावंद को ही अपना जिंदा खुदा समझते थे। वो कहते थे कि हम जो मर्जी हो जाए, हमें बेशक बादशाह मार दे, हमें आग में डाल दे, हम किसी और की को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको खुदावंद के जोर का पता था कि खुदावंद हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, जिस तो नबूद नहीं होने देगा। वो खुदावंद को जान बादशाह का दिल और सख्त हो गया, क्योंकि उन्होंने बादशाह का हुक्म नहीं माना था। लेकिन खुदावन उनके लिए मोज़ात का खुदा था। वो खुदावन के मोज़ात को जानते थे, खुदावन की माइटी को जानते थे, ताकत को जानते थे, जोर को जानते थे। इसलिए बादशाह को, क्योंकि उसका हुक्म नहीं माना गया था, तो उसने बादशाह ने अपने वो आर्मी के लोगों को या सिपाहियों को कहा कि भट्टी को और तेज कर दिया जाए। तो जो भट्टी में डालने गए थे, वो जल के भस्म हो गए और इनको भी गिरा दिया गया। लेकिन अगर वो जल के भस्म हो गए, लेकिन ये जल के भस्म नहीं हुए थे। जब बादशाह ने देखा इनको, तो देखा तो उसने कहा कि मैं चौथे को कौन है? हमने तो 3 लोगों को किया था। अपने लोगों से वो पूछना शुरू हो गया, ये चौथा कौन आ गया बीच में? तो वो तो खुदा लगता है मुझे। उसको पता चल चुका था कि ये मौज़ा हो चुका है इनके लिए। उनको भी पता था कि हमें आग में भी डाला जाए तो हमें निकालने वाला खुदा है, हमारा ज़ोर भी खुदा है, हमें बचाने वाला भी है, वो हर वक़्त हमारे साथ रहता है। तो वो जानते थे खुदावंद को कि हमें वो कभी ज़र नहीं पहुँचने देगा। तो इसी तरह खुदावंद जब उनके दरमियान आया, तो बादशाह के लिए भी एक गवाही हुई। उसने मौज़ा अपनी आँखों से देखा, जो खुदा को नहीं मानता था। उसने कहा कि इन तीनों को आवाज़ दे के कहा कि आप बाहर आ जाओ। तो जब सिपाहियों ने भी देखा, बादशाह ने भी देखा, उनका बाल भी एक जला नहीं था, उनकी पोशाक से जलने की स्मेल नहीं। खुदावन ने उनको अपने पनाह में रखा था। तो फिर उसने कहा कि मैं जान गया हूँ, तुम्हारा खुदा ठीक है, मैं गलत था। ये खुदावंद का एक मौज़ा है। तो इसी किताब में जब
दारा बादशाह ने खुदा के बंदे दानियल को शेरों की मान में फेंक दिया, छठे बाब की 27वीं आयत में, तो बादशाह अपने मुंह से उसके मौजे को रिसीव करता है और कहता है कि मैंने देख लिया है तुम्हारे खुदा का जलाल। तो मैं चाहता हूँ कि इसी किताब के दानियल की किताब 6 बाब और उसकी 27वीं आयत को भी प्लीज कोई स्टडी कर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 27 आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। आमीन। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब दारा बादशाह को उसके लोगों ने कहा कि क्योंकि दानियल को बादशाह पसंद करता था, वो चाहता था कि इसको सबसे ऊपर मैं ओहदा दूं, तो लोग नहीं चाहते थे उस वक्त जो इर्द गिर्द थे, वो चाहते थे कि ये ओहदा हमें मिले, वो बादशाह के पास जाना चाहते थे, लेकिन बादशाह की नजर में ये मकबूल ठहरा था। तो जब दानियल को उन्होंने बादशाह को भी अपने चुंगल में फंसा लिया, उससे कुछ लुकवा लिया, लेकिन खुदावंद ने बादशाह के दिल में रहता था, खुदावंद बादशाह को पता था खुदा का, तो वो नहीं चाहता था कि दानियल को शेरों की मान में फेंका जाए, लेकिन वो खुदा के जोर को भी जानता था। लेकिन वो मजबूरन उन लोगों के हाथों मजबूरन होकर उसने दानियल को जब फेंक दिया उधर, उसने हुक्म दे दिया कि ले जाओ इसे, लेकिन वो जब फेंक दिया गया तो वो बादशाह पूरी रात सो ना सका, क्योंकि उसको पता था कि दानियल तो खुदा को प्यार करता है। वो ये फील करता था शायद मेरी नजर में कि मेरे से कोई गुनाह तो नहीं हो गया, क्योंकि वो तो खुदा का बंदा था। अगर उसको किसी शेर ने या दरिंदे ने चीर दिया, खा गया या मार दिया, तो वो गुनाह तो मेरे ऊपर आ जाएगा, वो कत्ल तो मेरे ऊपर आ जाएगा। तो वो उस गुनाह से डरता था, लेकिन फिर भी उसको मजबूरन वो करना पड़ा। लेकिन वो खुद वहां पे पहुंचा और उसने दानियल को जब पूछा कि दानियल तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया, तो जब उसकी आवाज उसने सुनी तो उसने शुक्र किया कि मेरे से कोई गलत काम नहीं हो गया, उसके खुदा ने बचा लिया। वो जानता था उसके खुदा को, वो जोर आवर है, वो दानियल के साथ था और उसने दानियल ने कहा कि खुदा ने शेरों का मुंह मेरे लिए बंद कर दिया, खुदा ने अपनी ताकत से शेरों का मुंह बंद कर दिया। जब खुदा हमारे साथ होता है तो कोई भी, हम किसी भी माहौल में हो, हमारे इर्द गिर्द जैसे भी लोग हों, दरिंदे हों, हम जंगल से गुजर रहे हों, हम बियाबान से गुजर रहे हों, हम समुंदरों पे में से गुजर रहे हों, खुदा हमारे लिए रास्ते बनाता है। वो उन चीजों को बंद कर देता है, उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। वो चाहे तादाद में जितने ज्यादा हों, वो हमसे जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुदा जोरावर है। हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं हर चीज सोचता था कि ये मेरी छठी हिस्स मुझे बताती है, ये मेरी छठी हिस्स बताती है। मैं समझता था कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। खुदा ने मुझे सरफराज भी किया। मेरे पास एक टाइम था कि कुछ भी नहीं था, लेकिन 2011 में मैं बीमार हो गया, तो मुझे डेंगू हो गया। मेरे पास बाइक भी नहीं थी उस टाइम, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं बाइक के लिए पैसे जमा कर रहा था। लेकिन मैंने जब हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो सारे पैसे वहां पे मेरे लग गए। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि मैं, दूसरों के पास तो गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, मेरे दोस्तों के पास भी हैं, मैं कैसे खरीदूंगा ये। तो मेरी बहन मुझे अपने घर ले गई, यूनाबाद में उसका घर था, तो वहां पे मैं 3-4 दिन रहा। तो मैं बहुत वीक हो चुका था, तो वो एसी बहुत तेज लगाते थे। तो मैंने कहा कि ये एसी बंद कर दो। उन्होंने कहा नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमारे से गुजारा नहीं होगा। मैंने कहा फिर मैं दूसरे कमरे में उन्होंने कहा उधर गर्मी पड़ी है। मैंने कहा नहीं, मुझे वो ठीक है। मैं जब गया तो मैं यही सोचता रहता था कि मेरे तो सारे पैसे जो मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए थे वो तो खत्म हो गए हैं, तो अब मैं बाइक कैसे लूंगा। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। अब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं ट्यूशनों पे कैसे जाया करूंगा। तो यही सोचते सोचते मैं सो गया। मेरी आदत थी कि मैं लाइट ऑफ करके सोता था। मैं सो गया, मैं बहुत वीक था, मैं उठ के वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता था। तो मैं जब सो गया तो मुझे लगा कि कोई कमरे में आ गया। मैंने कहा कि ये कोई आ गया कमरे में, शायद कोई चोर आ गया या कौन आ गया, मुझे नहीं पता। कुछ शोर सा होना शुरू हो गया, कुछ मुख्तलिफ आवाजें आना शुरू हो गई। मैंने लाइट ऑन करके देखा, अपनी चारपाई के नीचे भी देखा, क्योंकि मैं शुरू से ही जब भी फील करता हूँ तो मैं अपनी चारपाई के नीचे जरूर देखता हूँ कि कोई यहीं पे ना छुप गया हो। तो मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने लाइट ऑफ की, मैं सो गया। फिर 15-20 मिनट बाद फिर वैसी आवाज आई, या आधे घंटे बाद। तो फिर मैंने लाइट ऑन की, फिर मैंने अपनी चारपाई के नीचे देखा, सोफे के पीछे देखा, कोई छुपा तो नहीं हुआ, कोई भी नहीं था। फिर थर्ड टाइम जब मैं सोया तो पूरे 1 घंटे के बाद एक लाइट, एक इंसानी
मैं पहले समझता था कोई बुजुर्ग आ गया मेरे पास, वो लाइट से बना हुआ था। तो ऐसे उसने अपने दोनों बाजू खोले हुए थे और मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं सोया, मैंने जब देखा आँखें खोल के तो मैंने कहा ये कौन आ गया? वो लाइट ही लाइट थी, जैसे कोई सूरज से भी ज़्यादा लाइट थी। तो मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा ये तो कोई साया शायद आ गया है, ये इनके घर में कोई साया है। तो मैं काफ़ी साल कहता रहा, एक बुजुर्ग मुझे मिला था उधर। तो उसने ही बात मेरे से की, मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने हाथ जोड़ ली, मैंने बात करना चाही कि कौन है? लेकिन मेरे मुँह से इतने अल्फ़ाज़ भी ना निकले, क्योंकि मेरी सिस्टर दूसरे कमरे में सो रही थी और मैं उधर। तो इतनी लाइट हो गई, सारी चीज़ें मुझे लाइट के ऑफ होने के बावजूद सारी चीज़ें ठीक नज़र आना शुरू हो गई उस कमरे में। तो लेकिन उसका चेहरा नहीं था, लाइट ही लाइट थी वो। ऐसे उसने हाथ खोले हुए, तो वो मुझे कह रहे हैं कि वो यीशु मसीह थे। जो मैं अब समझा हूँ कि वो यीशु मसीह थे। उसने कहा कि तू क्यों फ़िक्र करता है? तू क्यों कहता है कि उसके पास ये है, उसके पास ये है? तेरे पास मैं हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तुझे क्या चाहिए मुझे बता, तुझे कसरत से दूँगा। मैं तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। तो उसके बाद मैं उसी टाइम थोड़ा-थोड़ा हील होना शुरू हो गया। मैं हालाँकि चल भी नहीं सकता। दूसरे दिन मैंने कहा अपनी सिस्टर को जब उठा, तो मैंने कहा इस कमरे में कोई बुज़ुर्ग आ गए थे रात को, तो आपके घर में कोई साया है। तो वो मुझे कहता था कि तेरे पास पैसे नहीं खत्म होने देंगे। मेरी बहन मेरे पे हँसना शुरू हो गई। कहती तेरे पास तो टका भी नहीं है अब, तो तेरे पास पैसे खत्म नहीं होंगे। तो तू मेरे से माँग रहा था। मैंने कहा मैं माँग नहीं रहा था, मैं वैसे पूछ रहा था कि अगर तू मुझे बाइक के लिए कुछ पैसे दे दे। तो लेकिन खुदावंद ने आज तक किसी के पैसे नहीं आने दिए। मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं कर्ज़ लिया। तो मेरी बहन नहीं मानी। वो कहती कि हमारे इस कमरे में तो पादरी साहब, उनके जेठ थे एक पादरी साहब, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो दुआएँ ही होती रहती हैं, तो साया कहाँ से आ गया हमारे घर? तुझे वहम हुआ। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी खुली आँखों से देखा है। मैंने लाइट देखी है इतनी ज़्यादा, एक शख्स ऐसे खड़ा हुआ था, कुछ साया है इस कमरे में। तो बाद में जब आहिस्ता-आहिस्ता मैं खुदा में आया, तो मुझे पता चला कि वो तो यीशु मसीह थे, जो मेरे सामने आ गए थे। वो मुझे ताकत देना चाहते थे, वो मुझे बताना चाहते थे कि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता चला मेरा दिल क्यों इतना सच्चा, मैं खुदा के साथ ना चला इतना। मैं फिर 2000, उससे पहले मैं एक और गवाही बताना चाहता हूँ। मैं जो पाकिस्तान से हैं, वो नईम प्रसाद साहब को जानते होंगे। नईम प्रसाद साहब एक उस्तादों में, बाइबल टीचरों में बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी बड़ी ब्रांचेज़ हैं चर्चेज़ की, शागिर्दों की भी। तो मैं 2008 में उनके पास ट्रेनिंग करने चला गया। तो मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे। मैंने कहा कि ये मेरे उस्ताद होंगे। मैंने उनको उस्ताद भी पकड़ा, उनको कुछ खाने-पीने के लिए चीज़ें भी दी। मैंने कहा आप मुझे कलाम सिखाएँ। उन्होंने कहा फलाँ दिन मेरी क्लास होती है, तो आप आ जाएँ। तो मैं जाना शुरू हो गया। एक ये हफ्ते में वो बैचलर की क्लास होती थी, 1 हफ्ते में मास्टर्स की होती थी। मैं दोनों क्लासें अटेंड करना शुरू हो गया। 1 साल तक मैंने क्लासेस अटेंड की, लेकिन वो शैतान ने मेरे दिमाग में कुछ प्लान्स डाले कि नहीं, मैं कुछ काम करना चाहता था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। मैंने 3 साल की इंजीनियरिंग की थी। तो मैं वो काम करना चाहता था 2008 में। मैंने एक कार्ड छपवाया। मैंने कहा मैं एक बहुत अमीर हो जाऊँगा। मैंने ये कार्ड छपवाया। मैंने अपनी कंपनी का नाम बेस्ट रख दिया है कि ब्राइट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी। तो मुझे इतने काम मिल गए हैं कंपनियों के, तो मैं अमीर होना चाहता हूँ, तो इस पे दुआ करें। उन्होंने कहा मैंने आपके लिए दुआ की थी, तो आपको मैं खिदमत में देखता हूँ। आपको साल हो गया कलाम सीखते, तो आप खिदमत करेंगे। मैंने कहा पास्टर साहब, आप ये मैंने तो अपने नॉलेज के लिए, बाइबल सीखने के लिए किया था, आप मुझे अपने साथ ही जोड़ना चाहते हैं। तो आपके पास इतने खादम तो हैं। तो वो हँसना शुरू हो गए। वो कहते हैं मैं नहीं, ये खुदा चाहता है अपने साथ जोड़ना। तो मैंने कहा कि नहीं पास्टर साहब, मुझे अपना गुलाम तो नहीं बनाना चाहते कि घर के पास है, कभी कोई चीज़ ला देंगे। मैंने अपने ख़्यालों में पड़ गया और शैतान ने कुछ और मुझे ख़्यालात देने शुरू कर दिए। मैं भाग गया। मैंने कहा कि मैं नहीं खादम बनूँगा। ये तो मुझे अपने कभी कहेंगे दूध लेके आओ, घर के पास है, एक घर छोड़ के हमारा घर था। तो मैंने कहा कभी ये मुझे कहेंगे जाओ मेरे गाड़ी धो दो, ये तो मुझे यूज़ करेंगे, तो मैं नहीं यूज़ हो सकता किसी के हाथ से। तो मैंने वो ट्रेनिंग भी उस दिन ही छोड़ दी और मैं भाग गया। उसके बाद जब भी मैं उनको देखता था गली में, और मैं छुप जाया करता था अपने घर आके। बाहर नहीं देखता था, मैं छत पे चोरी-चोरी देखता होता था। अंदर या नहीं, वो देखते रहते थे कि शायद नासर आके मुझे मिले। मैं नहीं मिलता था, मैं छुप जाता था कि फिर ना मुझे पकड़ लें या कोई काम ना बता दें। तो मैं ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा था कि खुदा चाहता है कि आपको इससे बड़े ये जो आप छोटे-छोटे काम ढूँढ रहे हैं ना, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आप कंपनियों में जाके धक्के खाएँगे। खुदा इससे बड़े काम करवाना चाहता है, रूहों को बचाना चाहता है। 2008 में उन्होंने कहा। मैं नहीं माना। मैंने कहा ये मेरी बुलाहट नहीं पास्टर साहब, किसी और के बारे में कहा होगा। बराए मेहरबानी किसी और पे ये दुआ कर दें। तो मैं तो इंजीनियर बंदा हूँ, तो मैंने तो पैसे कमाने हैं। मैं 5000 की दिहाड़ी लगाता हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? पास्टर्स मैंने देखे हैं आपके चर्च में कितने पास्टर हैं, वो तो बेचारे आते हैं, तो वो उनको कोई ₹20 भी दे दे तो वो खुश होते हैं, ओह हो! ये तो बड़ा काम हो गया हमारे लिए।
तो मैं कैसे आपका मैंने पढ़ाई की है। तो उन्होंने कहा नहीं खुदा आपसे ही करवाएगा। मैंने उनको छोड़ ही दिया। आज मुझे लगता है कि मैंने इतना अपना टाइम वेस्ट किया, लेकिन खुदा ने उसका भी जवाब दिया कि कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैं तुझे रिकवर करूँगा। फिर मैंने जब इस मिनिस्ट्री में आया तो फिर पास्टर कामरान ने सबसे पहले मेरे पे एक नबूवत की कि उन्होंने कहा आपको खुदावंद चाहता है। फिर सिस्टर एस्टर भट्टी ने पास्टर साहब को दोबारा कहा कि इनको कुछ और भी मुझे खुदावंद कह रहे हैं। फिर पास्टर हारून आए तो उन्होंने भी उसी दिन ही पहले दिन मैं बैठा तो उन्होंने भी कहा कि आपको खुदावंद चुनना चाहते हैं। तो मैंने उसी दिन कहा कि मैं उसी टाइम खुदा ने पास्टर नईम प्रसाद साहब की तस्वीर मेरी आँखों के सामने ले आए। तो वो घूमना शुरू हो गई तस्वीर मेरे ज़हन में कि ओहो! पास्टर मेरे उस्ताद पहले भी थे एक, तो उन्होंने भी मुझे कहा था, मैं तो उनसे छुप रहा था। मैं तो कुछ और समझता था कि वो मेरे से काम करवाया करेंगे। ओहो! मेरे से क्या गुनाह हो गया? तो मेरी आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे। तो ओहो! खुदावंद तूने मुझे पहले भी बुलाया था, मैं क्यों नहीं आया? तो चलो आज मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री की वजह से तूने मुझे चुन लिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे 12-13 साल के लिए बाद चुना है, लेकिन फिर दोबारा तूने आवाज़ दी, अब मैं नहीं कहीं जाऊँगा। अब मैंने तूने चुन लिया। फिर मैंने कहा मैं तो वो कलाम भी भूल गया हूँ। मैं तो कई साल से बाइबल भी नहीं पढ़ता। मैं जो भी पैसे भी कमाता था, लाखों में कमाना शुरू हो गया। मैं म्यूज़िक टीचर बन गया। मैंने अपनी जर्नी उन्होंने कहा तेरे से ये काम नहीं होगा, नईम प्रसाद साहब ने कहा। तो वो वाक़ई नहीं हुआ। छूट गया मेरे से काम। मैंने कहा कि मेरे नहीं होता, मेरे हाथ काले हो जाते हैं। मैं साफ-सुथरा कोई काम करना चाहता हूँ। तो खुदा ने मैंने म्यूज़िक सीखा था शीट म्यूज़िक, तो खुदा ने कहा कि तू ये कर। मैंने वो करना शुरू कर दिया। 10 साल मैंने वो काम किया, उसके बाद वो छोड़ा, तो 10 साल अब म्यूज़िक को हो गए हैं। तो मैं कहता होता हूँ कि 10 साल 10 साल पहले मैं अपनी वाइफ़ को भी कहता था 10 साल जब पूरे हो जाएँगे मैंने छोड़ देना है। तो 10 साल के बाद पास्टर साहब ने मुझे खिदमत के लिए चुन लिया। तो वो भी बात एक पूरी होगी मेरे मुँह की। मैं कहता हूँ कि जो भी मैं अपने लिए बात कहता हूँ ना वो पूरी हो जाती है। आज तक कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं खुदा मुझे ज़ोर-आवरों के घर में लेके गया। मैंने कभी किसी स्कूल में म्यूज़िक नहीं पढ़ाया। तो मैं शीट म्यूज़िक करता हूँ जो यूरोप में बच्चों को शीट म्यूज़िक सिखाते हैं। तो मैंने सीखा ही वो। तो मैंने खुदावंद के लिए भी कोई म्यूज़िक नहीं बनाया, कोई नहीं सिखाया किसी को। मैं गीत करता ही नहीं था। मैं कहता था यार ये बेवकूफ़ लोग हैं, चर्च में जाके बैठे रहते हैं, सैटरडे को भी बैठ जाते हैं, संडे को भी बैठ जाते हैं, पादरी साहब इनको 100 रुपए पकड़ाते हैं और ये कहते हैं ओह! प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं उतनी देर में 5000 की, 7000 की, 8000 की भी दिहाड़ी लगाता हूँ संडे को ही, तो मैं तो बड़ा ब्लेस्ड हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा जब बड़ी चीज़ों पे शैतान ने मेरी आँखें बंद की रखी, बड़े सालों तक। मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता था और दूसरों को बेवकूफ़ समझता था। मैं कहता था क्या बेवकूफ़ियाँ मार रहे हैं, या सैटरडे को भी प्रैक्टिस करते हैं, पारी साहब तो इनका टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो शुक्र है मैं नहीं इस काम में। मैं अपनी वाइफ़ को कहा करता था कि शुक्र है मैं नहीं हूँ उनके साथ। वरना पादी साहब ने तो मेरा कहना था जल्दी-जल्दी कीबोर्ड लेके आओ और यहाँ पे बरकत बड़ी मिलेगी। और पता नहीं वो बरकत कैसे मिलती है, मुझे नहीं नज़र आती। देखो ये मैं पैसे गिनता होता था, वो खत्म ही नहीं होते थे। 2011 में मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था मेरे सामने खड़े होके कि तेरे पास से पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ कि जो चीज़ तू करना चाहेगा, वो तू कर सकता है। तो खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। मैं किसी की भी गवाही सुनूँ, तो वो मेरी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ कि खुदावंद ये गवाही मुझे भी मेरी ज़िंदगी में भी चाहिए। वो उसी तरह होना शुरू हो जाती है जैसे वो बयान करते हैं और उसी टाइम हो शुरू हो जाती है वो गवाही मेरी ज़िंदगी में। तो खुदावंद मेरे साथ बड़े अजीबो-गरीब काम करता है, मोज़ात करता है। मेरी ज़िंदगी के हर रोज़ कोई 4-5 मोज़े मेरे साथ हो जाते हैं। तो पहले भी होते थे, मैं कहता था नहीं मैंने म्यूज़िक टीचर हूँ, मेरे जैसा कोई पाकिस्तान में म्यूज़िक टीचर ही नहीं है। मैं तो जाता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ के घर पढ़ाने जाता हूँ। तो कोई जा सकता है नवाज़ शरीफ के घर पे जाके? वो देखो 5 किलो मैं अपनी वाइफ़ को आके कहता था 5 किलोमीटर दूर से पुलिस खड़ी होती है और मुझे सलाम करना शुरू हो जाती है कि टीचर आ रहे हैं उनके बच्चों के। तो मैं इधर जाता हूँ फलाँ जज के घर, तो वो मुझे सलाम करना शुरू हो जाते हैं जो उनके गार्ड खड़े होते हैं कि वो टीचर आ रहे हैं। तो वो मुझे पूछते हैं अंदर जब मैं जाता हूँ, किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? कोई आपको रोकता तो नहीं है दरवाज़े पे? तो मैं कहता हूँ, "ओह! देखा मेरी प्राइड देखो मैं कैसा बंदा हूँ कि मुझे उनके बच्चे भी पूछते हैं, उनके पेरेंट्स भी पूछते हैं। मुझे फलाँ चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि आपको कोई मसला तो नहीं है? आपके साथ कोई मसला तो नहीं करता? आपको कोई तंग तो नहीं करता? तो ये कैसे बात है? ये देखो मुझे खुदा ने कैसा बनाया।" मैं कहता था मेरा भी कमाल है बीच में। ये तो हूँ। तो मैंने खुदा से थोड़ा सीखा है, ये तो मैंने अपने उस्ताद से सीखा और फिर मैं छा गया पाकिस्तान में। अब मेरे जैसा कोई नहीं है, जितने पैसे मैं किसी को कहता हूँ, वो मुझे उतने ही देना शुरू हो जाता है। मैं अपनी वाइफ़ को कहता था, देखो मेरा कमाल। मैं जितने पैसे किसी को कहता हूँ, उतने ही मुझे दे देता है। या वो बेवकूफ़ है या मैं बड़ा ज़ोर-आवर हूँ। मैं कहता हूँ 20,000 लूँगा 2 हफ्ते में आने। वो कहते हैं कि ठीक है 25 ले लो, लेकिन आ जाना आप, अगली दफ़ा आ जाना। मैंने फिर भी उनको कहना नहीं अगले महीने से शुरू करूँगा। उन्होंने कहना ठीक है, अगले महीने से लेकिन आपने आना है।
जिसको मैं कहता था कि मुझे इतने नहीं इतने कर दो, वो उसी टाइम कर देता था मुझे। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कैसे काम हो रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसे खुदा ना मुझे और बरकत पे बरकत देता गया, और बरकत पे बरकत देता गया। हमारी फैमिली में काफ़ी स्टाफ नर्सेज़ हैं, लेकिन उन सबसे सैलरी ज़्यादा मेरी मिसेज़ की हो गई। क्योंकि ये एक फेडरल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो मुझे और बरकत मिलना शुरू हो गई कि खुदा, लेकिन फिर भी मैं कहता था कि मैंने दया यकीन नहीं देनी, क्योंकि जब मैं दया यकीन दूँगा तो वो तो पास्टर्स अपने बच्चों को गाड़ी में घुमाएँगे और मैकडॉनल्ड के बर्गर खिलाएँगे, तो ये क्या चक्कर है? मैं किसी गरीब की मदद कर दूँगा, मैं नहीं ये काम कर सकता, सॉरी। शैतान ने बड़े साल ये दया यकी का मेरे ऊपर ना एक भेस बदल के मुझे छुपाए रखा और मेरे ज़हन को बंद किए रखा। बड़ी चीज़ों में खुदा से मैं डरता होता था। कोई भी मैं बात कहता था, मैं रो-रो के बाद में दुआ करता था, खुदावंद सॉरी, मुझे पता है तू ताकतवर है। और बाज़ औक़ात कोई स्पिरिट मुझे कंट्रोल कर लेती होती थी, मैं अपनी वाइफ़ से लड़ना भी शुरू कर देता होता था, किसी बात पे, वो ऐसी छोटी-सी बात पे। तो वो स्पिरिट कहती थी कि तू लड़, तू लड़ेगा। तो मैं कहता था कि नहीं बस अब बहुत हो गया है। तो वो स्पिरिट कहती थी नहीं तू लड़, और लड़। तूने इसको माफ़ नहीं करना। तो मैं कहता था कि नहीं, अब मैं कल इससे नहीं लड़ूँगा। मेरी वाइफ़ काम पे जाती थी, जब ये वापस आती थी, मैं दरवाज़े खोलने नीचे जाता था, तो फिर वो स्पिरिट मुझे कहती थी इससे लड़। तो मैं इसको भी कहता हूँ कि मैं नहीं तेरे से लड़ता था। वो स्पिरिट मुझे मजबूर कर देती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो मुझे कैसे कंट्रोल कर लेती। मैं दुआ करता होता था, तो आती थी, मैं दरवाज़ा खोलने जाता था और वो स्पिरिट मुझे सीढ़ियों में कैच कर लेती थी नीचे जाते-जाते, और वो कहती थी कि इससे लड़ना शुरू कर दे। और मैं आते-आते वहीं से हमारी लड़ाई हो जाती होती थी, और मैं काम पे भी जा रहा होता था और मैं बुरा सोचना शुरू हो जाता था कि मैंने घर जाके वापस फिर लड़ना है। तो वो स्पिरिट मुझे ऐसा कंट्रोल कर लेती थी। मुझे खुद नहीं समझ आती थी कि वो क्यों मेरे साथ ऐसा करती थी, या वो कैसे वो स्पिरिट मुझे कंट्रोल करती थी। हालाँकि मैं कहता हूँ कि मुझे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। तो फिर भी अब मैं कहता हूँ कि वो स्पिरिट ने, जब से मैं इस मिनिस्ट्री में आया हूँ, उस स्पिरिट को यीशु ने कंट्रोल किया है। वो पास्टर साहब की दुआओं से और इसमें पूरी प्रेयर वॉरियर्स की मदद से, और मैंने भी दुआएँ शुरू की और मैंने अपनी ज़िंदगी में तौबा की। कुछ लोगों को 21 दिन पास्टर साहब ने इशारबानी जब की, तो पास्टर साहब रोज़ कहा करते थे कि आपने किसी को अगर मुआफ़ नहीं किया तो मुआफ़ कर दें। मैं कुछ लोगों को मुआफ़ नहीं करता था। मैं कहता था कि नहीं, सबको मुआफ़ी मिल सकती है, लेकिन एक शख़्स को नहीं मिल सकती मेरी ज़िंदगी में। मैं अपनी वाइफ़ को कहा करता था कि उसको मैं मुआफ़ नहीं करूँगा। उसने मेरे साथ ये किया है। मैंने उसके साथ इतनी नेकियाँ की, पूरी ज़िंदगी नेकियाँ की हैं, सब कुछ दे भी दिया, फिर भी वो मेरे से ऐसे करता है। मैं उसको मुआफ़ नहीं करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। मेरी वाइफ़ कहा करती थी, "नहीं मुआफ़ कर दे", रोया करती थी। मैं कहता था कि नहीं, उसको मुआफ़ नहीं। तो ये कहती थी, "देखो कलाम भी", मैंने कहा, "नहीं, पास्टर साहब ने साथ में ये भी कहा था कि नहीं, अक्ल से भी चलना है, तो मैं अपनी अक्ल से उसको मुआफ़ नहीं कर रहा।" तो वो कहते थे, "नहीं, खुदा ने तो सबको मुआफ़ कर दिया था।" मैंने कहा कि नहीं, मैं खुदा थोड़े हूँ, मैं यीशु थोड़े हूँ। यीशु तो इसलिए उसने हमारे गुनाहों को मुआफ़ किया था, इसलिए उसने सबको मुआफ़ किया था। मैं यीशु अब बन जाऊँ, मैंने भी कोई क्रॉस उठानी है। हालाँकि मैंने खुदा को भी कबूल किया था, लेकिन फिर मैंने एक दिन दुआ करा, तो मैं जब दुआ करता हूँ, तो जब मैं कहता हूँ कि जब तक खुदावंद की रूह मुझे नहीं कहेगी कि तू चला जा, तेरी दुआ पूरी हो गई है, तो मैं नहीं उठूँगा। बेशक घंटा हो जाए, बेशक 2 घंटे हो जाएँ। तो मैं दुआ कर रहा, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं रोज़ अपनी वाइफ़ को बताता हूँ कि रोज़-बरोज़ खुदावंद का मसा मुझे ज़्यादा मिलता है। खुदावंद मुझे कुछ चीज़ें बताता है, और वैसे ही होती हैं मेरी ज़िंदगी में। जब कोई मुझे नई काम मिलना होता है, या कहीं से भी कोई भी कहीं मैं जाना होता है, खुदावंद मुझे पहले ही बता देता है। तो मुझे ऐसे लगा कि खुदावंद थोड़ी-सी बात से, किसी बात से नाराज़ है। तो मैंने बेड पे बैठ के दुआ कर रहा था, तो मैं फर्श पे बैठ के घुटने टेक के दुआ करना शुरू हो गया। लेकिन मैंने ऊपर हाथ किए, तो खुदावंद का कोई मसा नहीं आया। तो मैंने कहा, खुदावंद आज क्या बात है? आज क्यों नाराज़ है? तू जब तक बताएगा नहीं, तो मैं घुटने ही टेके रखूँगा। फिर मैंने कहा कि खुदावंद ने शायद ऐसे नहीं मानना, मुझे भी तरीके आते हैं। मैंने अपना माथा ज़मीन पे लगा दिया। मैंने कहा, खुदावंद मैं माफ़ी माँगता हूँ अगर किसी बात पे है। फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने ऊपर हाथ करके कहा, खुदावंद तू किस बात पे नाराज़ है ना, मैं वो बात आज से ख़त्म कर दूँगा अपनी ज़िंदगी में, तू मुझे बता दे एक कहा। तो खुदावंद ने कहा कि तू जिसको मुआफ़ नहीं कर रहा, मैं उस वज़ह से मुआफ़ तुझे नहीं कर रहा, मैं तेरे से बोल नहीं रहा। तूने मुआफ़ क्यों नहीं किया? तुझे इतनी बार रोज़ कहा जाता है मिनिस्ट्री में कि उसको मुआफ़ कर दे, तो तू क्यों नहीं मुआफ़ करता? तो मैंने कहा, खुदावंद तुझे नहीं पता क्या, कि मैं फिर बहस करना शुरू हो गया खुदा से। मैंने कहा कि खुदावंद तुझे पता है कि उस बंदे ने मेरे साथ क्या किया है? वो बंदा मेरे साथ ज़ुल्म करता है। उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। 6 साल उसने मुझे तंग किया है। तो क्यों तू चाहता है? तू उससे इतना प्यार करता है, तू उसे जानता भी है। वो नेक बंदा नहीं है खुदावंद। तो खुदावंद ने कहा, तू मुझे क्यों बता रहा है, वो नेक है या नहीं? तो खुदावंद मुझसे बातें करना शुरू हो गया। मैंने कहा, खुदावंद मैं
बात तो मान लूंगा, आज तू कहता तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन कल मैं उसके बारे में फिर मैं नहीं माफ कर सकता उसको अगली गलती पे। तो खुदावन ने कहा तूने उसको हमेशा के लिए माफ कर देना है, मैं तुझे कह रहा हूँ। मैंने कहा खुदावन तू मेरे से ज्यादा उसको प्यार करता है। तो खुदावन ने कहा नहीं, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तेरी बरकतें ना रुकें। मैं तुझे नहीं खाली कर सकता, मैं तुझे भरना चाहता हूँ। वो जो मुआफी से तेरी बरकतें आनी है, मैं वो रोक नहीं सकता। वो खुदावन ने कहा कि मैं तुझे भर देना चाहता हूँ कि कहीं तेरी कोई नुक्कड़ खाली ना रहे, मैं तेरे खत्तों को कहीं खाली नहीं देखना चाहता। तो मुझे मैंने कहा कि खुदावन मैंने माफ किया, मैंने छोड़ दिया, अब तू जैसे कहेगा मैं वैसे करूंगा। मैंने माफ कर दिया। मेरी वाइफ आई तो मैंने कहा मैंने उसको भी माफ कर दिया। तो मेरी वाइफ खुश होगी कि शुक्र। ने कहा, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुदा ने आज मेरे पे मसा ही नहीं आ रहा था। मैं कहता था कि रोज मेरे पे इतना मसा होता है, रोज, तो आज क्यों नहीं मसा हो रहा? खुदावन ने किस दिन मुझे कहा मुआफी? तो खुदा ने खुद कहा कि मैंने तुझे रोज कहता था अपने लोगों के लिए कि मुआफ कर दे, तू क्यों नहीं करता था? तू किस मिट्टी से बना है? तो तू मुआफ ही नहीं कर सकता? एक छोटी सी बात नहीं तेरे समझ में आती? तो मैंने कहा, मैंने हाथ ऊपर करके कहा कि खुदावन अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं अपना दिल साफ करता हूँ, उसके बारे में भी साफ करता हूँ, वो मेरे बारे में जैसे भी सोचे। हम जहाँ पे मिलेंगे मैं ठीक तरीके से मिलूंगा। तो खुदा ने मुझे उससे डबल मसा दे दिया। मुझे उसी टाइम पता चल गया कि खुदा ने मेरे साथ उससे ज्यादा काम करना शुरू हो गया। उसी टाइम खुदा मेरे से जो नाराज था वो खुदा ने मुझे फिर बहाल करना शुरू कर दिया। मैं मेरी वाईफाई, मैंने कहा आज मेरे पे मसा नहीं था और अब मुझे लगता है कि डबल मसा हो गया मेरी जिंदगी में। तो अब उसके बाद खुदावन ने मेरे पे, खुदा की रूह ने इतनी जुम्मश की कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी। मैं जाके 1.5 घंटा दुआ करता रहा। तो फिर मैंने कहा खुदावन मुझे भूख लगी है। तो 10 बज गए हैं, मैं दुआ कर करके थक गया हूँ। तो खुदावन ने कहा कि नहीं तू दुआ और कर। मैं 2 घंटे करता रहा। तो फिर खुदावन की जुम्बिश जब वो मेरे ऊपर से खत्म हुई, मुझे फील हुआ कि खुदावन ने अब मुझे इजाजत दे दी है कि मैं खाना भी खा सकता हूँ। तो मैं उस टाइम खाना खाने चला गया। मैंने कभी खुदावन को छोड़ के कोई और काम नहीं किया। मैंने अब अपनी वाइफ को भी कहता हूँ हर काम मैं खुदा से पूछ के किया करूंगा, हर काम खुदा की, जितनी गलतियां हो गई हैं उतनी ही। तो मैंने आपको एक और गवाही बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी दाई की पहली दफा पिछले महीने चर्च में दी। वरना मैं अपनी दाई की, मेरी सिस्टर कहा करती थी, वो बड़ी ब्लेस्ड है, उनको खुदा ने बड़ा चूज किया हुआ है और बरकतें दी हुई हैं। वो कहा करती थी कि नासिर एक दा तो दाई की दे, खुदा तुझे कितनी बरकतें देगा तू सोच भी नहीं सकता। मैंने एक गाय दी चर्च में अदाई की। मैंने कहा खुदावन अब मैं तेरे घर में ना ज्यादा दिया करूंगा, अब मैं ना 2-3 हज़ार ज्यादा दिया करूंगा, कम नहीं। तो कुछ और सिलसिले भी हैं, मैं वहां पे भी पहले भी सपोर्ट करता था। मैं कहता था मैं गरीबों को दूंगा, चर्च में नहीं, ये तो पादरी खा लेंगे मेरे पैसे, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। मैं गरीब किसी को मैं सामने घर में दे सकता हूँ, लेकिन चर्च में नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। मैं अपनी वाइफ को भी ये समझा, वो कहा करती थी मैं तो पहले चर्च में देती थी, तो मैं उसको भी कहता था कि नहीं चर्च में नहीं देना, वो सामने रहते हैं उनको दे दो, वो साथ और 2 फैमिलियां उनको दे दो, लेकिन चर्च में नहीं देना। वो देखा नहीं पादरी साहब के बच्चे बर्गर खाते हुए अपनी तस्वीरें बनवा रहे होते हैं और जीन्स उन्होंने वो पहनी होती है महंगी वाली, और मैं तो वो पहनता भी नहीं हूँ, मैं तो इतनी मुश्किल से कमाता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये मेरे अपने ख्याल थे, ये शैतान के ख्याल थे जो मेरे बैटल ग्राउंड में डालता था। अब जब खुदावन ने मुझे क्लियर किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तेरी बरकतें तुझे मिलेंगी। वो पादरी बेशक जहाँ पे मर्जी पैसे यूज करे, वो मेरी मर्जी से यूज करेगा, वो मैं उससे हिसाब लूंगा उस पैसों का, वो जो भी करेगा वो खुदावंत के लिए होगा। तो मैं अपनी जिंदगी की कुछ गवाही मैं अब फिर दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, मोजे की तरफ ही। मैं आपको थर्ड पॉइंट जो मेरा था कि मोजा यीशु ने कितने मोजे किए और कैसे किए मोजे। तो हम नए अहदनामे में से देखेंगे यीशु के मोजात को कि खुदावन ने 4 किस्म के मोजे किए, जहां तक मैं खुदावन के कलाम को समझ सका। शिफा खुदावन ने दी लोगों को, वो भी मौजज़ा था। हम लोग आजकल समझते हैं कि सिर्फ शिफा ही मौजज़ा है और कोई मौजज़ा नहीं है। तो खुदावन ने बदरूहों से आजाद कर दिया लोगों को, ये सेकंड टाइप थी मौजज़े की। खुदावन जिंदगी देता है, मुर्दों को नई जिंदगी दे देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। उसने लाजर को भी जिंदा किया। और उसमें से फोर्थ वन है, वो चीजों को की नेचर को बदल देता है। खुदावन ने मैं को, पानी को मैं बना दिया। वो हर नामुमकिनात का खुदा है। वो समुंदरों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। वो पहाड़ों को पहाड़ों के अंदर से रास्ता बना लेता है। तो उसमें से मैं खुदावन के मौजूदात में से देखना चाहता हूँ। इसकी पहली किस्म में से शफा, हीलिंग। तो हीलिंग मैंने जब ये कलाम तैयार कर रहा था तो खुदावन ने मुझे लूका की इंजील में से सिखाया। उसमें से 5 बाब
और उसकी 12वीं से 13वीं आयत। आप प्लीज सिस्टर कोई भी पढ़ दें। इधर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में जो लिखा है, जब वो एक शहर में था तो देखो एक कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, आई खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। आमीन। यहाँ पे हम शफा के बारे में जो मौजज़ा यीशु ने किया, तो वहां पे हम देखते हैं कि यीशु के कहने से और यीशु के अल्फाज से ही शफा हो जाती है, वो मौजज़ा हो जाता है। खुदावंद एक स्ट्रॉन्ग पावर रखते हैं अपने पास, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके सामने कुछ नामुमकिन नहीं है। शफा को देना, बदरूहों से आजादी देना, या मुर्दे को नई जिंदगी देना। इसी तरह हम अगर देखें शफा पे ही, यूना 5 बाब उसके 5 से नामी आयत है, और शफा पे ही अगर हम देखें तो मत्ती के 9 बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर उसकी 29 आयत तक है कि एक औरत जिसके 12 सालों से खून जारी था, खुदा ने उसको सिर्फ छूने से ही शफा दे दी। उसने यीशु की पोशाक को छुआ। ये मोजात हुए कैसे? वो लोग ऐसे ही आते थे और मोजात ले जाते थे, शायद कितने और लोगों ने भी छुआ हो। तो मुझे खुदा ने सिखाया कि खुदावन बेशक जितनी भी पावर थी खुदावन के पास, लेकिन अगर उसमें ईमान नहीं होता था, मोजा नहीं हो सकता। तो वो 12 साल जिसको खून जारी था, जिस औरत को, उसमें भी ईमान था। उसने भी कहा कि मैंने तुझे, दिल में उसने सोचा, ईमान बहुत बड़ा था, उसकी पोशाक ही छूने से मैं शिफा पालूंगी। और वो पोशाक छूने ही आई थी, वो शिफा लेने ही आई थी खुदावन के पास, इतने रश में। इसी तरह वो 38 बरस से बीमार शख्स, जिसको कोई कोस में नहीं फेंकता था या डालता था कि वो शिफा ले ले, उसको भी उम्मीद थी कि मैं, जब उसको पानी पे उम्मीद थी कि वहां पे खुदा के फरिश्ते की जुम्बिश होगी और वो पानी हिलेगा तो मैं शायद कोई मेरे पे तरस खाए और डाल दे उस पानी में। तो लेकिन वो जा भी नहीं सकता था खुद, वो इंतजार ही 38 बरस करता रहा। लेकिन जब खुदावंद आए तो उसको पानी का भी इंतजार नहीं, उसको किसी का भी इंतजार नहीं रहा कि ये मुझे पानी में डाल देगा। पानी में हिल भी नहीं रहा था उस टाइम। लेकिन जब यीशु आए तो शफा का मंबा उसके पास आ गया था। तो यीशु ने उससे पूछा कि तू चाहता है कि मैं तुझे शफा दूं? तो खुदावंद उसके ईमान को देख रहे थे। हालांकि खुदावंद पास से गुजरते तो शायद उसको शफा हो जाती, और भी पहले भी शायद गुजरे होंगे। खुदावंद तो उसको जानता भी नहीं था कि ये शफा के लिए बैठा है या कौन है। खुदावंद की तो जितनी उस बंदे की 38 साल एज थी, खुदावंद की उतनी नहीं थी। लेकिन खुदावंद उसको उसके पैदा होने वाले जानते थे कि इसको शिफा की जरूरत है, ये शिफा के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। खुदावंद उसके प्लान्स को जानता था कि वो क्यों बैठा हुआ है। खुदावंद इसी तरह हमारे प्लान्स को भी जानते हैं। क्या हम भी इस तरह ईमान से मांगते हैं कि उसी टाइम हम शिफा हो जाए? हम सिर्फ कहते हैं कि हमने दुआ करवा ली, अब शिफा हो जाएगी। हम घर में वो काम नहीं करते। जैसे वो बीमार था या कोढ़ी था, या वो 12 साल से जिसको खून जारी था, उस औरत की तरह हमारे में ईमान ही नहीं है। हम कहते हैं कि बस दुआ हो गई है, अब हम जाएंगे अपने काम पे जाएंगे, उसके बाद आके सो जाएंगे, रात की भी दुआ करेंगे या ना करें। तो मौजा तो होना ही होना है, नबूवत तो हो चुकी है। मैं लोगों से शेयर करता हूँ क्योंकि खुदावन मुझे मौजे के बारे में बड़ा कुछ सिखाता है। तो मौजा ईमान की ताकत से होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि पास्टर साहब ने कह दिया है, अब तो होना ही होना है, नहीं होगा। मेरे ईमान के मुताबिक वो मौजा नहीं होगा। पास्टर साहब ने तो रिलीज करवाया है, रिसीव तो आपने करना है। अगर आप में ईमान की ताकत नहीं है तो आप कैसे वो मौजा रिसीव कर सकते हैं? कोई ताकत आपको वो मौजा नहीं दे सकती, क्योंकि खुदावंद भी पूछता था कि तू ईमान लाता है, तो फिर मौजा होता था। पहली किस्म थी शिफा, दूसरी टाइप है बदरूहों से आजादी। तो इसमें हम अगर देखें तो मत्ती की ही इंजील में 15 बाब में उसकी 25 से 28 आयात हैं। तो एक औरत, कुनानी औरत की स्टोरी मिलती है हमें कि वो कुनानी औरत ने खुदावन के आगे आके सिद्धा किया और मिन्नत की, क्योंकि वो जानती थी कि ये मेरी बेटी को शिफा दे सकता है। उसकी बेटी को एक बदरू सताती थी। तो यीशु ने उसे कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं इसराइल की भेड़ों को ढूंढूं, खोई हुई भेड़ों को ढूंढूं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तू मेरी बेटी के लिए भी मौजा करेगा। उसने कहा कि
ये अच्छा नहीं है कि मैं कुत्तों को ये रोटी डाल दूं। तो उसने कहा कि कुत्ते भी तो मालिक की मेज से खाते हैं। तो उसने अपने ईमान से उसने वो अल्फाज जो खुदावंद ने सख्त बोले थे वो भी कबूल किए कि मैं आपके बराबर नहीं हूँ। लेकिन उसको पता था, आखिर तक वो चलाती हुई उस यीशु मसीह के पास आई। उसको पता था यहीं से शफा निकलनी है, और कोई नहीं कर सकता। ये शफा का मंबा और कोई नहीं है। उसे पता था कि यही मेरी बेटी को बदलुओं से। तो जब उस यीशु ने उसका ईमान देखा तो यीशु ने कहा कि इतना बड़ा ईमान। तो यीशु मसीह ने उन यीशु मसीह ने उनके ईमान के मुताबिक उनके साथ बड़ा मौजज़ा किया, और उस लड़की ने उसी टाइम शिफा पा ली। यीशु के कहने से ही शिफा पा ली, कि क्योंकि वो शिफा का मंबा है। उसके सिर्फ कहने से ही हम शिफा पा लेते हैं, लेकिन ईमान हमारे में कितना है ये जरूरी है। सबसे पहली बात, खुदावंद ने जैसे अब तीसी के समय के खुदावंद मुर्दों को भी जिंदगी दे सकता है। तो जिंदगी, अब मुर्दों को बाइबल में काफी जगह पे खुदावंद ने मुर्दों को जिंदा किया है। तो इसमें से सबसे खूबसूरत जो हवाला मुझे नजर आया, तो यूहन्ना 11 बाब उसकी 42 से 44 आयत हैं। जब यीशु ने लाजर को मुर्दों से जिंदा किया, तो यीशु ने जब वहां पे गया तो यीशु ने कहा कि ये पत्थर को हटाओ। तो यीशु ने, वो लोग कुछ पास खड़े हुए थे, तो उनके सामने यीशु मसीह ने दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं खुश हूं कि तू मेरी सुनता है। और लेकिन साथ ये भी कहा कि है ना, मैं इसलिए ये दुआ करता हूँ कि क्योंकि ये ईमान के काम है। खुदा तो हमेशा ही उसकी सुनता था, क्योंकि उसने गुनाह भी नहीं किया था, वो खुदा का बेटा था। तो साथ ही खुदा ने ये कहा कि मैं इसलिए ये दुआ करता हूँ क्योंकि ये ईमान में पुख्ता नहीं है। तो खुदा ने लाजर को सिर्फ एक दफा कहा कि तू कब्र से बाहर आ जा। तो वहां पे लिखा कि 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। वो चौथे दिन खुदा वहां पे पहुंचे थे। तो वो उसी टाइम, ये नहीं कि यीशु को दूसरी दफा कहना पड़ा। मैं बेनी हिंद साहब का मैसेज सुन रहा था, तो बेनी हिंद साहब कहते कि मैं एक चर्च में गया, तो वहां पे पास्टर साहब कहते कि डेविल को कहते कि गो आउट। वो कहते कि नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि निकल इसमें से। फिर उन्होंने कहा कि डेविल आगे से कहता मैं नहीं जाऊंगा। वो कहते मेरे चर्च में क्यों नहीं ऐसे और कोई डेविल आके कहता कि निकल। मैं कहता हूँ निकल, तो वो आगे से बोलना शुरू करते। क्या मजाल है कि खुदा के नाम के आगे कोई बोले। तो इसका मतलब है कि वो पास्टर भी वीक है। बेनियन साहब ये कह रहे थे, मैं उनका मैसेज सुनता रहता हूँ जो भी मेरा फ्री टाइम होता है। वो कहते हैं कि डेविल को अगर खुदावंत के नाम से आप कहते हो, तो पीछे अथॉरिटी आप यूज करते हो खुदा की, तो वो डेविल की क्या मजाल है कि वो जाए ना। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे तो कोई, मैं ऐसे देखता हूँ और ऐसे आगे होता हूँ तो वो गिर जाते हैं लोग। तो ये कैसी अथॉरिटी है कि डेविल को वो कह रहा है कि जाओ, और डेविल कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? ये डेविल स्ट्रॉन्ग है या खुदा स्ट्रॉन्ग है? तो सारी चीजें तो खुदा के ताबे हैं। तो ये कैसा मौजूद है कि 20 दफा उसको कहा तो फिर वो गया है। मिन्नतें उसकी करते रहे डेविल की, तो फिर वो गया है। ऐसे नहीं हो सकता। एक दो ही कहने से उसको चले जाना चाहिए। उसको अख्तियार से कहो और अपने आप को तैयार करके कहो, और पूरी ईमानदारी से खुदावंद को अपने अंदर लो, आप दिल से कबूल करो। तो फिर आपके कहने की भी जरूरत नहीं है। आप उसकी तरफ देखेंगे तो वो गिर जाएगा। वो कहेगा कि मैं किधर आ गया हूँ, मैं तो एक ऐसी जगह तो मैंने कभी देखी नहीं है कि खुदा का सामना कोई ताकत नहीं कर सकती। उसका जलाल इतना ज्यादा है, उसकी ग्लोरी इतनी ज्यादा है। तो उसका सामने वो एक सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर इतनी बड़ी है कि सारी चीजें उसके ताबे हैं। अब ये वाली चीज अगर ऊपर आ जाए तो कैसे हो सकता है कि शैतान खुदा पे भारी हो गया? ऐसे हो सकता है कभी? पूरा कलाम हमें ये नहीं सिखाता। हम तो कलाम के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, हम ईमानदार हैं। हमने अपने ईमान से खुदावंद को जोरावर पाया है। तो खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो हमारे एक दफा कहने से, ये ऐसी चीजों को देखने से भी वो चीजें भाग जाती हैं हमसे दूर, ना ही हमारे पे काबू कर सकती हैं जब हम अपने ईमान में पुख्ता होते हैं। तो चौथी चीज जो यीशु मसीह ने की, उन्होंने नेचर को चेंज कर दिया। उन्होंने हवाओं को अगर झिड़का तो वो रुक गई। अगर समुंदर को कहा दो हिस्से हो जाओ, तो समुंदर दीवार की तरह खड़ा हो गया। तो कोई चीज यीशु के हुक्म से ऐसे नहीं थी कि वो बदली ना गई। खुदावन ने नामुमकिनात को मुमकिन कर दिया। खुदावन ने उस जब गए खुदावन वहां पे, तो यूना 2 बाब में उसकी पहली 10 याद अगर हम पढ़ें, तो यीशु ने पानी को मैं बना दिया। क्योंकि वहां पे उसकी माँ ने आके जब उसको कहा कि इनकी मैं खत्म हो चुकी है, तो उसकी माँ ने कहा कि जो ये कहता है, उसको पता था कि ये सब कुछ कर सकता है। ये नहीं कि मुर्दों को जिंदा कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। ऑल माइटी है ये। इसके कहने से चीजें होती हैं। वो जानती थी उसके जोर को, उसके इख्तियार को, क्योंकि उसको पता था कि ये कहां से आया है। ये उस बाप का बेटा है जो ताकतवर है, जो सब कुछ कर सकता है। उसे ईमान था क्योंकि उसने उसको पैदा किया था। उसको पता था कि ये इंसान का तुखम से नहीं पैदा हुआ, ये तो
उस्मान से आया है, सीधा उस्मान से आया है, और इसने जाना भी उस्मान पे, और उस्मान का अख्तियार इसके पास है। तो उसने कहा कि इनकी मैं खत्म हो चुकी है। तो उसने जब मैं बनाई तो वो मैं इतनी टेस्टी थी कि उन लोगों ने, वैसे मैं कभी पी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये मैं पहले तुम क्यों नहीं लेके आए, तो ये मैं अब कहाँ से लेके आए हो। तो खुदावंद जब चीजों को बदलता है तो उसका टेस्ट भी अनोखा ही होता है कुछ। तो वो पहले से ज्यादा, जो आपने पहले इंटरटेन की होती हैं चीजें, उनसे ज्यादा वो जोर, अगर आपके पास पहले पैसे बहुत ज्यादा, अगर खुदावंद में आते हैं वो पैसे, खुदावंद आपको देता है, तो वो ज्यादा पैसों से भी अगर कम भी हैं तो वो आप उनमें इंटरटेन करते हैं, आप कहते हैं कि वाओ, ऐसी ब्लेसिंग्स मैंने कभी नहीं देखी, सुकून तो अब मिला है मुझे। तो आप बेसुकूने रहते हैं, आपको वो सुकून नहीं मिलता, आपके साथ चीजें अजीबो-गरीब बिहेव होते हैं आपके साथ। आप ज़ोर-आवर भी हैं, तो आपके साथ वो ज़ोर रहता नहीं है, क्योंकि खुदावंद ज़ोर-आवर है। तो ये सारी कलाम की बातें मैं जो आपसे आज शेयर करना चाहता था मौज़ा के हिसाब से, तो ये मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू। मैं फिर एक ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का शुक्र अदा करता हूँ, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। ये सब, आमीन।